हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग और राधे राधे। मैं आपको भगवत गीता की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और शायद आप लोगों को भी पसंद आए। तो मैं आपको अपनी भाषा में समझाते हुए बता रही हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध में चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं युद्ध को देखने चलूँगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र बिना तुम क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु देखूंगा नहीं, बिना देख तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि हे राजन, तेरा सारथी संजय तो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएंगे। व्यास जी के मुख से वचन सुनकर संजय विनती करी, यह हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा? तब राजा को किस भांति सुनाऊंगा? तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि की उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षेणी सेना पांडव की और 11 अक्षेणी सेना कौरवों की है। यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जा एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एक हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को वेद देकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुधारी वीर विराट महारथी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान बलवान, कशिराज, पुरचित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव पराक्रमी योद्धा, मान्यु बलवान, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मर्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत सूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार हैं। यह लोग शास्त्र चलने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक हैं अपरिमित बल है और उनकी सेना जिसके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्तर से गरजते हुए शंख बजाया और फिर यहाँ चारों ओर